नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 11 अगस्त 2026, दिन है मंगलवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन सावन शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:53 तक का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। राहु काल की बात करें तो दोपहर के 3:45 से लेकर शाम के 5:25 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। आज ही के दिन सावन शिवरात्रि का दिवस है, जो कि सावन मास के सबसे बड़े शिव व्रत में से एक है, जिसमें कांवड़ यात्रा का जल भी चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने का जो समय है वो सुबह 4:54 से लेकर रात के 1:52 तक का समय जो है वो आपके लिए जल अभिषेक का रहेगा। इसके बीच आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही हर मंगलवार को जो है सावन के महीने में माता पार्वती यानी कि मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है, तो ये व्रत भी आज के दिन रखा जाएगा। हम नजर डालते हैं इस बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों की तरफ। पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 11 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे जो है संसद पुस्तकालय भवन में जेएमसी बालयोगी सभा घर में आयोजित एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन साप्ताहिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल होकर चालू मानसून सत्र की रणनीतियों और अहम जल कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा भी करेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम नरेंद्र मोदी आज संसद की विधायी कार्यवाहिनियों और सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए भी अन्य उच्च स्तरीय बैठकों का नेतृत्व करते नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन की अगर बात की जाए तो MBEMS नीट पीजी 2026 यानी कि सिटी एंटीमेशन स्लिप आज होगी जारी, जबकि 30 अगस्त को होगी इसकी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी कि NBEMS द्वारा नीट पीजी 2026 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची जो है वो आज यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट NATboard.education.in पर जारी कर दी जाएगी और उम्मीदवार अपनी लॉगिन जो है वो कैंडिडेशियल का उपयोग करके आवंटित परीक्षा शहर की जांच कर सकेंगे, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सके। ध्यान रहे कि केवल शहर की जानकारी और इसके मुख्य एडमिट कार्ड ना समझा जाए, क्योंकि विस्तृत परीक्षा केंद्र के पते वाला फाइल एडमिट कार्ड जो है 27 अगस्त 2026 को जारी होगा। इसके बाद देश भर में इन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। वहीं बात की जाए तो 12 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जाने भारत में दिखेगा या नहीं। साल 2026 के अगर आखिरी सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो वो 12 अगस्त की रात को लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण रात के 9:04 से शुरू होगा और 13 अगस्त की देर रात 1:27 बजे जो है समाप्त होगा, जबकि इसका पीक टाइम की अगर बात की जाए तो 11:16 का इसका पीक टाइम रहेगा। ये पूर्व सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ग्रहण का मुख्य मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी रूस से होकर गुजरेगा, जबकि स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में भी पूर्ण ग्रहण देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। तो ग्रेट नोएडा में कांवड़ यात्रा के चलते आज अवकाश रहेगा। सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए गौतम बुद्ध नगर में मंगलवार को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया। जिले के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के साथ साथ अन्य संस्थान बंद रहेंगे। वहीं सोमवार के प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन मोड पर संचालित होंगे। अभिभावकों ने बताया कि स्कूलों की ओर से ग्रुप में संदेश आया है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर संचालित की जाएंगी। अब बात करते हैं अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले के बारे में। 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत जो है 22 अगस्त तक बढ़ गई है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में देश जेल में बंद सभी 8 अपराधियों को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने विवेचक की मांग पर सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा जो है 22 अगस्त तक बढ़ा दी है। मामले में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टीनू आरोपी हैं, जबकि विशेषक आशुतोष तिवारी ने अदालत से आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग भी की गई है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी की सीट तय होगी है। केंद्रीय मंत्रियों के बाद बैठेंगे। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाली स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ठीक बाद बिठाया जाएगा। रक्षा
सचिव आर के सिंह के मुताबिक उनकी सीट आधिकारिक वित्तीय क्रम के आधार पर तय होगी। इससे पहले 2024 में राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और इसे विपक्ष के नेता के पद की अनदेखी बताया गया था। इस बार सरकार ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी को उनकी संवैधानिक स्थिति के अनुरूप ही स्थान दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर बवाल खड़ा हो गया। आईसीसी पर भड़के स्कॉटलैंड और नीदरलैंड। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में आईसीसी के बदलाव को लेकर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में कड़ी नाराजगी जताई जा रही है। नए क्वालिफिकेशन सिस्टम में 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच में नई सुपर सीरीज कराई जाएगी, जिसमें सिर्फ एक टीम वर्ल्ड कप के लिए आगे बढ़ेगी। दोनों एसोसिएटेड देशों ने इस बदलाव को निराशाजनक और असम्मानजनक बताते हुए कहा कि आईसीसी ने फैसला लेने से पहले पर्याप्त सलाह मशवरा नहीं किया। उनका आरोप है कि इस तरह के बदलाव उभरते क्रिकेट देशों के विकास, वैश्विक स्तर पर खेल के विस्तार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका कोलंबिया की। तो कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई हुई है। 20 लोगों की मौत तक हो चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त और धायशायी हो चुकी हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी है। भूकंप का केंद्र जो है चोको प्रांत के सेंट जोस डेल पाल्मार के पास करीब 107 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर तक महसूस किए गए हैं। राहत व बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं अब बात करते हैं अभिषेक बनर्जी की। तो अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दी है। अदालत ने यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी है। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दे दी है। फैसले के बाद अब वे निर्धारित अवधि के लिए विदेश जाकर अपना इलाज करवा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जंतर मंतर लाठीचार्ज पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार तैयार है। अमित शाह देंगे जवाब। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन और उससे जुड़ी घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि चर्चा के दौरान हंगामा न करे, गृह मंत्री का जवाब सुने। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर मामले में करीब 20 दिनों से जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की चर्चा की मांग लगातार खारिज की जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग उठाई है। इस बीच लोकसभा में सोमवार को 4 विधेयक पेश किए जाने हैं, जबकि राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 समेत अन्य विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित हो सकती है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी में पेपर लीक और भर्ती गड़बड़ियों के खिलाफ बना जस्टिस मोर्चा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, लंबित भर्तियों, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और निजी स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों और छात्र नेताओं ने जस्टिस मोर्चा नाम से नया संगठन बनाया है। मोर्चा 12 अगस्त से प्रदेश व्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करेगा। 50 दिनों में करीब 1000 कॉलेजों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा 20 अगस्त से गोरखपुर के चौरी चौरा से करीब 800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू होगी, जिसका समापन जो है 2 अक्टूबर को लखनऊ में आंदोलन के साथ करने की योजना है। संगठन ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर, खाली सरकारी पदों को भरने, लंबित भर्तियों को पूरा करने, परीक्षा में पारदर्शी, नॉर्मलाइजेशन खत्म करने, पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों व शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने समेत 10 मांगे रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव से पहले सपा की रणनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। गैर यादव, ओबीसी और दलितों पर नजर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी अब उन सीटों पर गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदायों से उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है, जहां पहले यादव या मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़कर हार चुके हैं। सपा का लक्ष्य उनके पारंपरिक यादव मुस्लिम आधार से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार करना है और गैर यादव, पछड़े वर्ग व दलित मतदाताओं के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। माना जा रहा है कि सीटवार उम्मीदवार चयन में सामाजिक प्रतिनिधित्व को अधिक महत्व देकर पार्टी आगामी चुनावों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं रांची में छात्रों के बड़े प्रदर्शन की। तो रांची में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा मार्च के दौरान उमड़ा जन सैलाब। झारखंड की राजधानी रांची में
जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितता और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा की ओर से मार्च किया। कई जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश भी की गई। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, बल प्रयोग का सहारा लिया। छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच, कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन को 10 अगस्त क्रांति का नाम भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ रांची में पुलिस का लाठीचार्ज, छात्र बोले कि बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जो है वो उग्र रहा। विधानसभा मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। छात्रों ने पुलिस कार्रवाई को बब्बर बताते हुए विरोध जताया है, जबकि प्रदर्शन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने भी छात्रों के मार्च में शामिल हुए और जबकि हालत बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने की कोशिश भी की है। अब बात करते हैं योगी सरकार की। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से शुरू होगी संपत्ति कर की एक मुश्त समाधान योजना। उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में बकाया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर कर की वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू की जाएगी। ये योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। बकायेदारों को टैक्स जमा करने के लिए अधिकतम 3 किस्तों में सुविधा दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पुराने कर बकायों का आसान तरीके से निवांतरण करके करदाताओं को राहत देना है। इससे नगर निकायों की आय बढ़ेगी और सड़क, पानी, सफाई व अन्य विकास कार्यों को प्रगति भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव 2027 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के 80-20 नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझे सारी राजनीति। इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करने के संकेत दिए हैं। पार्टी पीडीए के सामाजिक समीकरणों के साथ साथ मंदिर, सनातन हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय नजर आ रही है। कांवड़ यात्रियों का स्वागत, मंदिरों से जुड़ी गतिविधियां, इसके अलावा संतों से मुलाकात को इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक सपा बीजेपी के मजबूत हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ साथ अपना सामाजिक आधार बढ़ाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने सपा के बदले रुख को चुनावी दिखावा बताया है। अब बात करते हैं सीएम सम्राट की। तो सीएम सम्राट के मंच से 2 डिप्टी सीएम गायब हो गए। 2 मंत्रियों के देर से पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों ने नहीं खोले गेट। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के शुभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव नजर नहीं आए। वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी देर से पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उनके लिए गेट नहीं खोला। दोनों मंत्री कुछ देर तक अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे। बाद में अंदर से अनुमति मिलने पर उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश करने दिया गया। इन दोनों घटनाक्रम को लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां जोधपुर में लेडी डॉन सुमिता बिश्नोई गिरफ्तार हो गई हैं। व्यापारी से 2.45 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया है। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रही लेडी डॉन के नाम से चर्चित सुमिता बिश्नोई को जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। उस पर व्यापारी पर्वत सिंह राजपूत से अलग अलग काम करवाने का झांसा देकर 2.45 करोड़ रुपए लेने और काम न करवाने का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार सुमिता पर पुलिस ने सूचना देने वाले पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबर ने उसके घर आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसे गिरफ्तार किया है। 10 अगस्त को अदालत में पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उसके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया और मामले में पूछताछ जारी है। अब बात करते हैं वेदर की। तो 11 अगस्त की अगर बात की जाए तो देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर भी मंडरा रहा है बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 11 अगस्त 2026 को देश के सक्रिय मानसून के चलते दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार सहित करीब 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गरज चमक के साथ साथ मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के कारण अचानक बाढ़, लैंडस्लाइडिंग का मध्यम जोखिम बना हुआ है, जिससे स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है।
वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ के बीच में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 98 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और नदी नालों में उफान के बीच में एसडीआईआरएफ और होमगार्ड की टीमें ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में फंसे गर्भवती महिलाएं, बच्चों, महिलाओं, श्रद्धालुओं समेत 98 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। भोपाल के बालमपुर में डैम की दीवार टूटने से रिहायशी इलाके में पानी भर गया, जहां 19 लोगों और 4 पालतू पशुओं का रेस्क्यू किया गया है। विदिशा, सीहोर, राजगढ़, ओंकारेश्वर में भी बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आगर मालवा में करीब 30 से 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत कार्य अभी जारी है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो चमोली में भारी बारिश से तमक नाले का पुल बह गया है। एक व्यक्ति लापता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले की नदी घाटी में सोमवार शाम को भारी बारिश के बाद तमक नाला अचानक उफान पर आ गया। तेज बहाव में ज्योतिमठ मालरी मोटर मार्ग पर बना वैली ब्रिज बह गया, जिसमें नीति घाटी में वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। पुल बहने के दौरान जेआरईआईएफ के कई वाहन भी प्रभावित हुए। स्कॉर्पियो चालक एनके पंकज कुमार के बहने की सूचना मिली है। उनका वाहन सुरक्षित साइड कर दिया गया, जबकि लापता चालक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासन और बचाव दल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पुतिन की नई सैन्य भर्ती की तैयारी का दावा, ज़ेलेंस्की ने जताया बड़ा खतरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यूक्रेन युद्ध के लिए 3 लाख से 5 लाख तक अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस सितंबर में होने वाले ड्यूमा चुनावों के बाद अक्टूबर की शुरुआत में ये प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती से युद्ध और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि नए सैनिकों को पर्याप्त परीक्षण देने में समय लगेगा और कम प्रतिशत जवानों को मोर्चे पर भेजे जाने से बड़ी संख्या में जाने जा सकती है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने, उसकी हथियार, ईंधन व लॉजिस्टिक सप्लाई को रोकने की अपील भी की है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 15 अगस्त को महिंद्रा का बड़ा सरप्राइज आने वाला है। स्कॉर्पियो ब्रांड के साथ आ सकती है नई विजन एस। महिंद्रा 15 अगस्त को अपनी नई कॉम्पैक्ट यूवी विजन एस के प्रोडक्शन वर्जन की झलक दिखा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉर्पियो ब्रांड के तहत लॉन्च किया जा सकता है और ये एक्स यूवी 3 से ऊपर व स्कॉर्पियो एन से नीचे पोजीशन होगी। इस यूवी में बॉक्सी मस्कुलर डिजाइन के साथ स्पेस व्हील, एलईडी लाइट्स और एडेस जैसे फीचर मिलने की उम्मीद भी है। इसमें नया पावर ट्रेन और संभावित हाइब्रिड विकल्प भी दिया जाएगा। कैबिन में 12.3 इंच टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी मिल सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। ट्राई का नया नियम बिजली, गैस और कुरियर की सर्विस के लिए 1601 नंबर सीरीज से आएगा फोन। ट्राई ने बैंकिंग, बीमा के अलावा अन्य क्षेत्रों के सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल के लिए 1601 नंबर सीरीज शुरू करने के निर्देश दे दिए। पहले चरण में बिजली, पानी, गैस, एलपीजी, कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनियां इस सीरीज का इस्तेमाल करेंगी। इन नंबरों से केवल सेवा और लेन देन से जुड़ी कॉल्स ही की जा सकेंगी। प्राचात्मक कॉल की अनुमति नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियों को पात्र संस्थाओं का सत्यापन करके 90 दिनों के भीतर माइग्रेशन और ऑन बोर्डिंग पूरा करना होगा। इससे ग्राहकों को असली सर्विस कॉल, प्रमोशनल कॉल के बीच में अंतर पहचानने में मदद मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। तो झारखंड के लाठीचार्ज पर बोले रघुवर दास। वो बोले कि झारखंड लाठी से नहीं संवाद से चलेगा, हेमंत सरकार को देना होगा जवाब। रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं की हिरासत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे उठा रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। रघुवर दास ने कहा कि युवाओं की आवाज लाठी के दम पर नहीं दबाई जा सकती, सरकार को उनकी मांगों पर संवाद करना चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की की है। साथ ही कहा कि भाजपा युवाओं के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई से पीछा नहीं हटेगा। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां डिजिटल मीडिया के सकारात्मक इस्तेमाल पर जोर, विद्यार्थियों को दिए गए हैं जरूरी परीक्षण। लखनऊ में सफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया लिटरेसी एंड जर्नलिज्म की ओर से दारुल कुरान शाहीर और पहनी काकोरी में 1 दिवसीय डिजिटल मीडिया वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें करीब 4 दर्जन विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मीडिया की नैतिक और कानूनी सीमाओं को समझने के साथ साथ सोशल मीडिया के सकारात्मक और जिम्मेवारी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। कार्यशाला
कार्यशाला में सोशल मीडिया के जरिए सूचना प्रसार, डिजिटल पहचान और आय के अवसरों के साथ-साथ मोबाइल जर्नलिज्म, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, कैप्शन, थंबनेल, टाइटल, टैग, अपलोडिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यार्थियों को खबरों की सत्यता जानने, सुरक्षित सोशल मीडिया इस्तेमाल और सही जानकारी साझा करने के तरीके भी बताए गए हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता के साथ-साथ उनकी जिम्मेवारियों को समझना बेहद जरूरी है। इसके सकारात्मक इस्तेमाल से समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। मालपुरा में 1400 जवानों की सुरक्षा में निकली कांवड़ यात्रा। 2000 से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा में बिसलपुर से जल लेकर 2000 से ज्यादा कांवड़िए कांवड़ यात्रा के साथ पहुंचे हैं। यात्रा और जलाभिषेक को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। करीब 1400 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग भी की गई है, जबकि गलियों को एहतियातन बंद कर रखा गया है। प्रशासन व पुलिस ने यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी की है। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने से पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। बिहार शिक्षा जगत का मान। उदयपुर की राष्ट्रीय कार्यशाला में भागलपुर के 3 शिक्षक चयनित कर दिए गए हैं। बस्तर में 6 गुरुजनों का सम्मान किया गया। भागलपुर के 3 शिक्षकों का उदयपुर में 12 से लेकर 31 अगस्त तक होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर अमृता कुमारी, एतफ इमरान और डॉक्टर चंदन कुमार हमारी संस्कृति विविधता विषय पर भागलपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यशाला में मंजूषा कला, लोकगीत, परंपराओं और क्षेत्रीय विरासत को स्कूली शिक्षा से जोड़ने पर चर्चा होगी। वहीं बक्सर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भागलपुर के 6 शिक्षकों को विश्वामित्र गुरु सम्मान से नवाजा जाएगा। इस दोहरी उपलब्धता से जिले के शिक्षा जगत में खुशी का माहौल है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। हाई कोर्ट से एलपीजी गैस वितरक को झटका लगा है। ग्राहक स्थानांतरण नीति को चुनौती देने वाली 14 याचिकाएं जो है वो खारिज हो गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलपीजी वितरकों की ग्राहक स्थानांतरण और बाजार पुनर्गठन नीति को चुनौती देने वाली 14 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि वितरण अपने द्वारा जोड़े गए ग्राहकों को हमेशा अपने पास बनाए रखने का अधिकार नहीं जता सकते। तेल कंपनियां बाजार की जरूरत और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के ग्राहकों को दूसरे विक्रेताओं के पास ट्रांसफर कर सकती हैं। अदालत ने माना कि एलपीजी जैसी सार्वजनिक सेवा में वितरणों के व्यावसायिक हित से ज्यादा उपभोक्ताओं को समय पर और प्रभावी सेवा मिलना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि नई नीति में मनमानी या कानून में उल्लंघना का कोई आधार नहीं मिला है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सैनी ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं के तहत 50,04,873 लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए 1595.50 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त के जरिए 9.98 लाख महिलाओं को 209.62 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा योजना की आय सीमा जो है वो बढ़ाकर 1.80 लाख करने का ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 34.93 लाख लाभार्थियों को 1124.94 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं 4.93 लाख महिलाओं को गैस सब्सिडी और 13,237 किसानों को हरित खाद के लिए 7 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।